क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। भारत माता की। अरे ये कोई आवाज है क्या? रिठाला वालों की आवाज तो अलग ही होनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कुलवंत राणा जिंदाबाद, लाल शर्मा जिंदाबाद, भारत माता की। अरे ये ऐसे नहीं भाई, ये मत दिखाइए। ये पंजे नहीं जो देश को गंजा किया है। हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, खाटू श्याम जी की, सालासर बालाजी की, गिरिराज धरण की, आप सबकी। आज के इस रिठाला विधानसभा के इस सभा में आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद जो हमेशा आपकी चिंता करते हैं और इनका राजस्थान से भी लगाव है, तो हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के हमारे जितने भी लोग हैं उनकी सुविधा के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऐसे आपके सांसद महोदय, आपके अपने प्रत्याशी जिनका जोश आप देख रहे हैं, उनके मन में कुछ करने की तमन्ना है, वो कुछ करना चाहते हैं और आपने पहले भी उनको देखा है कि किस तरह से वो जनसेवा में लगते हैं। ऐसे भाई श्री कुलवंत राणा जी, जिला महामंत्री महेश सिंह जी तोमर, मंडल के अध्यक्ष नवीन गर्ग जी, जिला मंत्री श्रीमती अनीता जी, श्रीमती प्रीति बहन जी, हमारे राजस्थान से आए, पार्टी के युवा मोर्चा में काम किया, पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ भाई मिथिलेश गौतम जी, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी दिल्ली के वासी हैं, मौसम भी अच्छा है, शरद का मौसम है और बसंत भी आ गई है और बसंत में फूल खिलते हैं और मुझे लग रहा है अब की बार दिल्ली में कमल का फूल खिलने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली में फूल खिलने वाला है और ये फूल खुशहाली का प्रतीक है और लग रहा है कि धीरे धीरे पूरे देश के अंदर जो कमल खिल रहा है, अब की बार दिल्ली में भी खिलने वाला है, ये मैं भी विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है। मैं कई दिन से दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार में आ रहा हूं, दिल्ली की जनता के मन में जो उत्साह है, उमंग है, उससे मुझे लग रहा है कि अब की बार दिल्ली में कमल खिलेगा और इससे झूठे लोगों को दिल्ली की जनता उखाड़ फेंक करके दूर भगा देगी। क्योंकि आपने उनको देखा है कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया है, वादे तो हमारे ये बता रहे थे, लेकिन वायदे तो क्योंकि उनका घोषणा पत्र है और जिस तरह की केजरीवाल जी घोषणा करते हैं वो आपने देखी है। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कभी कभी
कितनी झूठ भी बोलते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ में। झूठ बोलने में कितना कॉन्फिडेंस होता है देखा है ना। अभी अभी कह रहे थे हमारे कुलवंत जी कि जमुना के पानी में जहर मिलाने की बात कैसे कह रहे थे, कैसे लग रहा था। अरे केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता को आप इस तरह से झूठ बोल करके नहीं बरगला सकते। ये दिल्ली के लोग हैं, आपदा को हटा के रहेंगे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो घोटाले 28,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड का घोटाला, 5,400 करोड़ रुपए राशन घोटाला, डीटीसी बस का घोटाला, 1,300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला, 500 करोड़ रुपए को बसों को पैनिक बटन घोटाला, 52 करोड़ रुपए से अनेक आपने शीश महल बनवाया। अब देखिए, पहले कहते थे कि हवाई चप्पल पहनते हैं, मारुति में जाते हैं, मकान भी नहीं लेंगे, दुकान भी नहीं लेंगे। अरे आपने तो शोरूम खोल लिया। जो मकान और दुकान की बात कर रहे थे उन्होंने तो शीश महल बनवा लिया। अरे भाई, ये जनता का पैसा है केजरीवाल जी, ये जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करना होता है। लाखों करोड़ रुपए के टेस्ट कराकर घोटाला किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने ठीक प्रकार से देखा है जिस तरह से दिल्ली को सही का 11 साल पीछे नहीं, ये दिल्ली वाले महसूस नहीं कर सकते कि दिल्ली को कितनी बड़ी चोट 11 साल में केजरीवाल ने दी है। दिल्ली हमारे देश का दिल है, लेकिन देश के दिल में जिस तरह से इन्होंने दिए तले अंधेरा, आप देख सकते हैं। पड़ोस में आपके हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। आपने देखा होगा किस तरह से डबल इंजन की सरकार का विकास हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास हो रहा है। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या 2014 के बाद इस देश के अंदर बदलाव की स्थिति आपको महसूस नहीं होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा बदलाव हुआ है? चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, दुनिया में जिस तरह का देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का उसका समाप्त हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह दिखता नहीं है क्या कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये लोग अपना घोषणा पत्र निकालते हैं। जरा मैं कहना चाहता हूं, इनके 2 बार के घोषणा पत्र आप पढ़ करके देख लीजिए। क्या घोषणा पत्र घोषणा के लिए होता है क्या? हमारा संकल्प पत्र होता है, और वो संकल्प पत्र हमारा इसलिए होता है कि देश की जनता को विश्वास है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। ये देश की जनता को भरोसा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये लोग घोषणा पत्र निकालते हैं। कांग्रेस की तो 70 साल हो गए घोषणा पत्र निकालते। कांग्रेस के पास झूठ और लूट के अलावा कुछ नहीं है। इस देश को आतंकवाद नक्सलवाद ने डुबोया। हमने कहा ये कांग्रेस ही झूठी है, लेकिन केजरीवाल जी तो कांग्रेस से भी बड़े झूठे निकल गए। उनका 2 बार का घोषणा पत्र देखिए और पूछिए उनसे कि दिल्ली वालों को ये घोषणा पत्र आपने निकाला था या किसी और ने निकाला था? क्या किया उसमें? ये तो आंकलन आप कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कोई भी हो, हम जब कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं बाजार के अंदर, हम बाजार से जब सामान लाते हैं तो देख करके नहीं लाते क्या? अरे हमारी माता बहनें सब्जी लेने जाती हैं, सब्जी को भी किसी तरह देखती हैं दुकान पर जाकर के।
अरे एक मटकी लेने जाती है, 50-100 रुपए की आती है, लेकिन उसको भी बड़े जोरदार से देखती है, ठोकती है, बजाती है। जब लेकर के आती है, ये मेरे भाई बहनों, ये मेरे मुल्क के मालिकों, तुम तो अपनी 5 साल के लिए सरकार चुनने जा रहे हैं, जो आपके भविष्य को तय करेगा, आपके आने वाली पीढ़ी को तय करेगा। क्या उसमें हमने सोच समझ के वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या हमें ऐसी घोषणाओं पर देना चाहिए जिस तरह की घोषणा की है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर हमारी सरकार को 1 साल 1 महीना हुआ है। हमने राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र लेकर के हम गए थे, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी संकल्प पत्र आपको दिया है। हमारा जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को लेकर के हमने 1 साल में काम किया। वो बड़े बड़े वो काम थे जो 60 साल और 50 साल से नहीं हुए थे। आज राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे, हमने 1 साल के अंदर जो संकल्प पत्र 5 साल के लिए होता है, वो हमने 1 साल में 50 से 55% तक पूरा करने का काम किया है। 50 से 55% पूरा किया है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम गरीब को गणेश मान करके सेवा करते हैं। हम उस गरीब को, जिसने भरोसा किया है, जब आदमी भरोसा करता है तो उसको सहारे देने की आवश्यकता होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को लेकर के चलते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, प्रमुख रूप से इस देश में जातियां हैं तो 4 जातियां हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद और धर्मवाद की बात करके काम करते हैं। उन्होंने हमेशा जातियों को जातियों में लड़ाने का काम किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इनके चक्कर में नहीं आइए। केजरीवाल भी वही कर रहे हैं, लगातार किस तरह से बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो उनका साथ देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये उन लोगों का साथ देने वाले हैं। हम देश को बनाना चाहते हैं, देश के नाम अवाम, गरीब, मजदूर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। हम उसके लिए काम करते हैं और उसके लिए काम करते हुए जनता में बीच में जाते हैं। हमारे मंच पर हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी बैठे हैं, हमारे सामने भी बैठे हैं। हमेशा आपके पास जाते हैं, आपके सुख में दुख में सभी में शामिल होकर के आपके बीच में रहते हुए वो आवाज उठाते हैं और काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा युवा सशक्त होगा तो आने वाला भविष्य भी सशक्त होगा और वर्तमान भी सशक्त होगा। हमारी महिला सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। हमारा वो किसान और मजदूर सशक्त होगा तो हमारा देश सशक्त होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आइए, आपको मौका है। ये बसंत का महीना है, बसंत में वैसे ही फूल खिलते हैं। आज दिल्ली की जनता को फूल खिला करके हमेशा के लिए दिल्ली के सारी समस्याओं का समाधान भी करना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा दिल्ली का विकास करना है। सही कह रहे हमारे सांसद जी, क्योंकि जब वो देखते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, हमेशा उनका सहयोग रहता है। राजस्थान के अंदर 1 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम किए हैं जो कांग्रेस 50-60 साल तक नहीं कर पाई, वो 1 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग सजग रहिए और पूर्णता से देखिए, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि हम सबकी सोच अगर बनेगी हम सभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हमारे पड़ोसी से भी नहीं कह पाते, हमारे मिलने वाले से नहीं कह पाते, हमारे रिश्तेदार से नहीं कह पाते हैं। और हम जब थोड़े से कहीं कोई बात हो जाती है तो हमें पछतावा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 5 तारीख को
5 तारीख को बिल्कुल तैयार रहिए। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपके संपर्क में हैं, आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं या आपकी कहीं दुकान पर काम करते हैं, ऐसे सभी से कहिए और 5 तारीख को कमल के आगे वाले बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मित्रों, निश्चित रूप से आपके मन के जो भाव हैं वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाव हैं। दिल्ली हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि दिए तले मेरा दिल्ली के अंदर पूरे देश में विकास हो रहा है और दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये मैंने आपको कहा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सभी मिलकर के, हमारी ये राजधानी है दिल्ली, हमारे दिल है हमारे देश का, इस दिल को ऐसा बनाए कि ये और अच्छी तरह से ऐसा लगे, आने वाले हर विदेशी को भी लगे कि दिल्ली हमारी कितनी प्यारी है, हमारी राजधानी कितनी अच्छी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दें, दिलवाएं और आपके ऐसे हमारे कुलवंत जी राणा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ये आपके बीच में अपील करने के लिए मैं आया हूं, और वो मैं इसलिए आया हूं कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा सांसद और विधायक की जोड़ी बनेगी, अगर कोई बात आएगी तो मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। एक के बदले में 2-2 मिल रहे हैं आपको, एक के बदले में 2-2 मिल रहे हैं। इसलिए कुलवंत जी राणा को जिता करके भेजेंगे ना? पीछे वाले बताइए, भेजेंगे ना? तो मैं इनको माला पहना दूं विजय की, ये मुझे विश्वास है। मैं कह के जा रहा हूं, आज भी आपके बीच में आया हूं, और जब विजयी बना देंगे तो भी आपके बीच में आऊंगा। इसलिए मैं माला पहना दूं ना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।